आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं। दोस्तों, मैं कल बात किया था कि जो हम लोग छोटे छोटे स्टूडेंट लोग जो हैं बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर जो मानसिक प्रेशर या डर जा रहे हैं, तो उसको कैसे हैंडल करने के लिए मैं कल बताया था। दोस्तों, मैं आज बताऊंगा आत्मविश्वास। सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों होती है विश्वास की कमी। देखिए, सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है विश्वास। आप अगर विश्वास आपके ऊपर है तो आत्मविश्वास, मैं आज बात करूंगा आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं। दोस्तों, मैं बात शुरू करने से पहले इस चैनल पे जो लोग नए हैं उनसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। तो दोस्तों, मैं आज बात करूंगा आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं या आत्मविश्वास को कैसे अपडेट करें। तो दोस्तों देखिए, हमारे सामने जो टारगेट है क्या है, 10th और 12th का क्या है, बोर्ड एग्जाम को क्या करना है, बीट करना है। तो ये हमारा क्या हो गया, टारगेट हो गया। इसमें क्या आ रही है हमारे अंदर, आत्मविश्वास की कमी आ रही है। क्या आ रही है, आत्मविश्वास की कमी। यानी उसको क्या करना है, अपडेटिंग की जरूरत है। तो अपडेटिंग क्या करना है, कैसे आत्मविश्वास को बढ़ाना है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसको लेके आप डरे हुए हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका क्या हो जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस को थोड़ा बढ़ा दीजिए बस। तो दोस्तों, क्या है आपका बोर्ड एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम है 10th और 12th का। तो इसमें क्या करना है, आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं। आत्मविश्वास विश्वास बढ़ाने का मैं आपको मूल मंत्र बताऊंगा कि आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं। देखिए दोस्तों, पहला रास्ता, पहला रास्ता क्या है, पहला रास्ता है माता पिता गुरु। आपके माता जी हैं, पिताजी हैं, गुरु जिन्होंने आपको शिक्षित किया, जिन्होंने आपको पढ़ाया। तो आप क्या करिए, अपने माता और पिता का क्या करिए, जब आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो क्या करिए, अपने माता पिता और गुरु का क्या करिए, आशीर्वाद लीजिए। आशीर्वाद लेने का मतलब क्या, उनके पैर पैर को स्पर्श करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। आशीर्वाद वो आपको बोलेंगे, जब आप उनका पैर को छुएंगे तो वो जरूर बोलेंगे आपको कि बाबू तुम परीक्षा में जा रहे हो तो पास हो। उससे क्या होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। पहला रास्ता ये हो गया, माता पिता गुरु, आत्मविश्वास बढ़ाने का। दूसरा, इसके बाद क्या करना है दोस्तों, ईश्वर जो हम लोगों को बनाया है उनका क्या करिए, नाम ले लीजिए। तो ईश्वर में सबसे पहला मैं बताऊंगा, आपके जो सबसे प्रेजेंट मोमेंट में है, आपके जैसे हम आप लोग हैं तो हमारे घर के क्या होते हैं, देवी देवता। तो आप क्या करें, घर के जो देवी देवता हैं, बोर्ड एग्जाम देने जाने से पहले आप क्या करें, उनका भी आशीर्वाद ले। पहला अपने माता पिता का आशीर्वाद ले, दूसरा आपके घर पे जो देवी देवता उनका आशीर्वाद ले, तीसरा हर गांव में एक हम लोग के पूर्वजों ने बनाया है डी काली का स्थान, वहां भी आप जाके आशीर्वाद ले। और नहीं कुछ मिल रहा है तो आपके नज़दीक आप मंदिर देख लीजिए, उस मंदिर पे क्या करिए, आप जाके परीक्षा देने से पहले क्या कर लीजिए, पूजा पाठ कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए। इससे क्या हो रहा है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इससे क्या होगा, हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो मैं आपको आत्मविश्वास बढ़ाने का रास्ता बता रहा हूँ। समझ में आया दोस्तों, पहला रास्ता क्या, माता पिता गुरु। माता पिता, क्योंकि ये हम लोगों को पैदा किए हैं, सबसे बड़े यही हैं माता पिता। उसके बाद गुरु, जो आपका मार्गदर्शन करता है, आपको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करता है, प्रेरित करता है। इसीलिए गुरु को हमेशा बड़ा का दर्जा दिया गया है। क्यों, क्योंकि माता पिता आपको सिर्फ पैदा करते हैं, गुरु जो है वो आपको एक अच्छी दिशा में आगे जीवन को जीने के लिए आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, समझ में आया, ईश्वर, इससे क्या होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका क्या होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो दोस्तों, मैं अब बताऊंगा दूसरा रास्ता। ये तो हो गया क्या, पहला रास्ता। दोस्तों, अब मैं बताऊंगा दूसरा रास्ता। तो दूसरा रास्ता में दोस्तों, दूसरा रास्ता देखिए, ये पहला रास्ता हो गया, ये दूसरा रास्ता।
दूसरा रास्ता में क्या करना है, दूसरा रास्ता आपका बोर्ड परीक्षा आ गया है, तो अब आत्मविश्वास और कैसे बढ़ाना है मैं बता रहा हूँ। सुबह शाम, सुबह शाम क्या करिए, आपका बोर्ड एग्जाम है, क्या करिए, पढ़ाई करिए। क्या करना है, पढ़ाई करना है। कैसे, सुबह देखिए दोस्तों बताया गया है कि सुबह पढ़े। सुबह का टाइम क्या है, जैसे पहली नींद आपकी खुलती है 3 बजे 4 बजे, तो उस टाइम आप पढ़ाई करें। क्यों करें, पढ़ाई इसलिए करें क्योंकि उस टाइम आपके मन में, आपके माइंड में क्या होता है, ज़्यादा विचार नहीं आते हैं। तो उस टाइम आप जो पढ़ेंगे वो तुरंत आपके माइंड के अंदर क्या हो जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। मेरी भाषा में मतलब एंड मेमोरी जो होती है उसके अंदर क्या होगी, तुरंत चली जाएगी। क्योंकि बीच में जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, चेतन मन, यही बाधा बनता है। तो उस टाइम क्या है, प्रॉपर रूप से काम नहीं करता है, मतलब काम करता है लेकिन बिल्कुल खाली रहता है। तो जो आप पढ़ाई करेंगे तुरंत आपकी क्या होगी, सबकॉन्शियस माइंड यानी एंड मेमोरी में तुरंत चली जाएगी। तो सुबह आप पढ़िए। सुबह पढ़ने का फायदा ये है, सुबह पढ़ेंगे तो आपके तुरंत एंड मेमोरी में जाएगी। समझ में आया दोस्तों। सुबह पढ़िए, शाम को। शाम को कब पढ़ना है, जब आप सोने जा रहे हैं। पूरा दिन भर जो करना है करिए, नो प्रॉब्लम। जब आप सोने जा रहे हैं, एक समय ऐसा आता है जो मैं बोलता हूँ अल्फा स्टेट। अल्फा स्टेट में क्या होता है, आप आधा सोए हैं और आधा जाग रहे हैं। तो आप अपने आप को क्या करिए, जब आप सोने जा रहे हैं, जैसे आपको लग रही नींद लगना शुरू हो रही है, उसी टाइम आप पढ़िए। उस टाइम आप जो पढ़ लेंगे तुरंत याद हो जाएगा आपको। आप जिस माध्यम से पढ़ सकते हैं पढ़िए। सुबह पढ़िए, शाम को पढ़िए। शाम को सोने से पहले पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि आप ये आपका बोर्ड एग्जाम अभी टाइम है, आपके पास बहुत समय है। तो आप क्या करिए, आप पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैं आपको आपकी भी बातों से सिर्फ आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मेरी बातों पे ध्यान देंगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने की मैं क्या कर रहा हूँ, आपकी कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या करिए, सुबह शाम आप क्या करिए, पढ़िए। और दोस्तों क्या है, ज़्यादा प्रेशर ना लें, पढ़ाई को लेकर ज़्यादा प्रेशर भी ना लें। जितना आप पढ़ रहे हैं उतना, बस 2 घंटा 3 घंटा जो पढ़ रहे हैं बस उतना पढ़िए, मस्त रहिए, खुश रहिए। देखिए माइंड का रूल है, माइंड सही से काम कब करता है, जब आप खुश रहेंगे तो जो चीज़ पढ़ेंगे बिल्कुल आसानी से याद होगा। दोस्तों एक बॉस फिल्म का डायलॉग है, उसमें डायलॉग मारा गया है कि हंसते हंसते अपने दुश्मनों को फूंक दो। तो मेरे कहने का मतलब, फूंकने का मतलब क्या, आपके मन के अंदर जो डर है ना उसको हंसते हंसते खत्म कर दो। आप हंसेंगे तो अपना अपने आप डर आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो आपको परीक्षा के लेके डर है वो तुरंत खत्म हो जाएगा। तो डरने की जरूरत नहीं है। ये हो गया। मैं आपको मार्ग बता रहा, सुबह शाम क्या करिए, पढ़ाई करिए। ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए, खेलिए कूदिए सब करिए। 1 1.5 घंटा क्या करिए, पढ़ाई करिए। इतना समझ में आया दोस्तों। और क्या करना है, प्रेशर नहीं लेना है, प्रेशर नहीं लेना है। और अपने आप को क्या करिए, किसी से कमजोर मत समझिए। आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये अपने आप को बोलिए, अपने आप को एक अफर्मेशन दीजिए। ये मैं बोलता हूँ अफर्मेशन टेक्निक, यानी अपने मन से, अपने अंतर मन से बात करना, मतलब क्या, अफर्मेशन टेक्निक। उससे अपने अंतरात्मा को बोलिए आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। आप 10 बार बोलिए, दिन भर बोलते रहिए। जब आपका मन घबरा रहा है तो बोल दीजिए मैं पास कर सकता हूँ, मैं पास कर सकता हूँ, मैं पास कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। ये बोलते रहिए, देखिए अभी आपके जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए। समझ में आया दोस्तों। सुबह शाम क्या करिए, पढ़ाई करिए, ज्यादा प्रेशर ना ले। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि आसान शब्द में सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को बढ़ाएं। यानी कि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपडेट करने की क्या है, जरूरत है, उसको बढ़ाने की जरूरत। अपडेट मतलब क्या, बढ़ाने की जरूरत। उसको आप बढ़ाइए, अपडेट करिए। बोर्ड एग्जाम है, प्रेशर मत लीजिए, नो। जैसे आप पढ़ते थे वैसे पढ़िए। 3 घंटे पढ़ते थे, पूरा दिन आप स्कूल में पढ़ते थे, बस वैसे पढ़ते रहिए। घर पे भी पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए, मस्त रहिए। तो ज़्यादा प्रेशर लेने की, प्रेशराइज लेने की जरूरत नहीं है। जो होगा आपको समय पे मिलेगा, हर चीज़ आपको समय पे मिलेगी, घबराने की जरूरत नहीं है। तो पहला रास्ता दोस्तों मैं बताया, माइंड अपडेट में आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं, कैसे अपडेट करें। बोर्ड एग्जाम है, उसको लेकर ज़्यादा प्रेशर ना ले दोस्तों।
पहला रास्ता मैं बताया माता पिता गुरु। पहला रास्ता क्या, आप पेपर देने जा रहे हैं तो अपने माता पिता क्या करो, चरणों का स्पर्श करो, गुरु का आशीर्वाद लें। आपके घर पे अगल बगल, मैं रास्ता बताया, अगल बगल ईश्वर का मंदिर हो, आपके घर पे भी देवी देवता है, किसी का डी काली जी का स्थान है, तो सब लोगों का परीक्षा देने से पहले क्या करिए, आप सबका आशीर्वाद लेते जाइए। सबका आशीर्वाद लगेगा, ऑटोमेटिक आप पास हो जाएंगे। ये समझ में आया दोस्तों, माता पिता गुरु ईश्वर घर, और सुबह शाम क्या करिए, पढ़ाई। बोर्ड एग्जाम को लेकर ज्यादा प्रेशर मत लीजिए, जैसे पढ़ रहे थे वैसे पढ़िए, जैसे पढ़ रहे थे वैसे करिए, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस को क्या बढ़ाना है, बढ़ा दीजिए, आत्मविश्वास को बढ़ा दीजिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी मैं आपको और कुछ जानना है तो इस चैनल पे जो लोग नए हैं, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाकी और कुछ आपको डिटेल में जानना है और आपके मन में कोई जिज्ञासा आ रही है, किसी चीज़ की जानने की इच्छा हो रही है, तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग क्या करें, कमेंट करें। कमेंट करेंगे तो मैं आपको फिर बताने की कोशिश करूंगा, अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों मैं अगले वीडियो में बताऊंगा और आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने की मैं कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।